तो हम आप सीखेंगे परमेश्वर की परीक्षा। आमीन। इसमें एक वचन है भजन संहिता 11 अध्याय उसका वचन 5। आमीन। भजन संहिता 11 अध्याय उसका वचन 5, उसमें लिखा है यहोवा धर्मी और दुष्ट दोनों को परखता है। आमीन। हम देखते हैं कि धर्मी और दुष्ट, धर्मी मतलब हम सभी कौन है? हम सभी धर्मी है ना। तो परमेश्वर हमारी और जो दुष्ट है, जो शैतान है, वो सबको परखता है। आमीन। परखने का मतलब, परीक्षा मतलब क्या होता है? आजकल के विषय में परीक्षा मतलब क्या होता है? एक एग्जाम कि हमारी जो मुश्किल जो घड़ी होती है उसको परीक्षा कहते हैं। आमीन। हम देखते हैं कि आयुब के जीवन में, आयुब के जीवन में आते हैं, हम आयुब के जीवन को देखते हैं कि उसने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दिया। उसके पास 700-800 भेड़ बकरियां गाय बैल थे, इतने सारे सेवक लोग थे, उसको 10 बच्चे थे। उस 10 बच्चे जब उसके जीवन में परीक्षा आई, जब शैतान ने उसके जीवन में परीक्षा लाया, तो हम देखते हैं कि क्या आयुब डरा? नहीं डरा ना। हम उसके जीवन से सीख सकते हैं कि परीक्षा में हमें किस तरह तैयार रहना है। हम उसके मतलब वो कहता है कि जब परमेश्वर ने सुख दिया तो हमने लिया, क्या हम दुख के समय उसके लिए खड़े नहीं रह सकते? तो इससे हमें सीखना है आयुब के जीवन से, क्योंकि आयुब का जो जीवन था वो बहुत, उसके बदन में जब फोड़े निकल आए थे तो उसकी बीवी बोलती थी कि जा परमेश्वर का नाम ले और डूब के मर जा। लेकिन उसने परमेश्वर को बहुत ही मतलब कभी उसने परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा। आमीन। तो जब हम देखते कि आयुब अपने कुछ समय में टिका था, हम देखते कि उसके जैसा जीवन अभी हमारा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको कोई विपत्ति दी, आती विपत्ति, लेकिन उसके जितने नहीं आती जितना उसके ऊपर आई थी। जब वो डट के खड़ा था तो आज उसकी जगह पर हम भी अपना जीवन खड़े रहकर बिता सकते हैं। आमीन। और हम दूसरा देखते कि हम थोड़ा आगे जाएंगे और देखते कि यीशु ने अपने चेलों की भी परीक्षा ली थी। जब वो परमेश्वर जब अपने चेलों को नाव पर से भेज दिया था और बोला था कि तुम जाओ और मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ, मैं बाद में आऊंगा। लेकिन जब वो जा रहे थे तो फिर आधी रात को यीशु मसीह उनको कहाँ नदी पे चलता हुआ दिखा था। इनमें वो अपने चेलों की परीक्षा ले रहा था कि ये लोग डरते हैं कि नहीं। लेकिन जब पतरस ने मतलब जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा और वो डर गए, आमीन, तब पतरस ने क्या कहा कि अगर तू यीशु है तो मुझको भी अपने पास बुला ले। आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू भी आ जा मेरे साथ चलने के लिए। तो जब वो चलने लगा तो फिर वो पहले डरा नहीं था। जैसे तो हमें पतरस को देखकर सीखना है कि जैसे पतरस अपने मुश्किल घड़ी में डरा नहीं, वैसे हमें भी डरना नहीं है। लेकिन जब वो नीचे देखा तब वो डर गया। आगे चल के जब वो नीचे देखा तो डर गया और डूबने लगा। तब यीशु मसीह उसके पास आए और उसको हाथ पकड़कर उठाया। इससे हम ये सीखने मिलता है कि जब हम मुश्किल में पड़े रहते हैं तो परमेश्वर जैसे पतरस को अपना हाथ देकर उठाया, उसी तरह हमें भी अपना हाथ देकर उठाता है। आमीन। हम देखते हैं कि आगे दानियल के जीवन में, दानियल के जीवन में जब दानियल प्रार्थना करता था, दानियल कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। तो फिर वहाँ के राजा ने ऐसा नियम निकाला कि वहाँ पर केवल 1 महीने तक उसके नाम की मतलब उसके नाम की प्रार्थना चलेगी। लेकिन फिर दानियल ने उसके माना नहीं उस बात को। वो घर में जाता था, अपना खिड़की दरवाजा बंद करके 3 बार प्रार्थना करता था डेली। आज उसके जैसा हमारा जीवन है क्या? हम सभी दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके जीवन में उस कठिनाई, उस मुश्किल परीक्षा को डाला कि उसका मतलब उसके नाम की महिमा हो। आमीन। तो हम देखते कि जब दानियल को जब उस राजा को पता चला तो उसने उसको कहाँ डलवा दिया था? शेर के पिंजरे में डलवा दिया था। शेर पता है ना, वो खा जाते सबको। तो फिर जब उसके पिंजरे में डलवा डाला तो क्या शेर को खा जाना चाहिए था ना, लेकिन दानियल क्या बच गया था। परमेश्वर के अंदर इतनी ताकत है कि वो शेर तक को रोक सकता है। तो फिर आज की जो मुश्किल है वो तो फिर उसके सामने कुछ नहीं है। आमीन। परमेश्वर हमें अपनी परीक्षा में सदा मतलब एक ताता है कि वो मेरे मतलब जब मैं परीक्षा देता तो मेरा धर्मी क्या टीके रहते कि कहीं दूसरी जगह जाते हैं। हम थोड़ा सा 3 पॉइंट है, 3 और आगे भी 3 पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। तो हम देखते हैं जब परमेश्वर हमारे जब परीक्षा लेता है तो उस परीक्षा का कारण क्या होता है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। उसका जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट है कि परमेश्वर हमें निर्दोष पाए। आमीन।
भजन संहिता, उसका वचन है भजन संहिता 17:3 में, वहां पे लिखा है। पहला पॉइंट है कि परमेश्वर हमें निर्दोष पाना चाहता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हमें चांदी के समान ताए जाने के लिए। हम देखें थोड़े टाइम पहले आयुब के जीवन में, क्योंकि उसके जब शुरुआत में आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि शैतान ऐसे ही नहीं आया था उसके पास, वो गया तो पहले परमेश्वर से मतलब आज्ञा लेकर आया था कि मैं तेरे सेवक को ऐसा करने जा रहा हूं, तेरा आज्ञा है। तो परमेश्वर भी चाहता है कि हमारी परीक्षा हो, जितना हम अपनी परीक्षा में अच्छा, ऐसे बच्चे लोग होते हैं अपनी परीक्षा में अच्छा नंबर लाते तो क्या होता है, ज्यादा वो होता है ना। इसके लिए परमेश्वर भी हमें चाहता है कि हम उसकी परीक्षा में उतने ही अच्छे उतरे। आमीन। तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि शैतान के दावों को गलत साबित करने के लिए, शैतान के दाव को गलत साबित करने के लिए। इसका वचन है आयुब का 2 अध्याय और उसका पहला वचन, ये वही वचन है। आमीन। जैसे हर अंधेरे के बाद एक सवेरा होता है, हर एक अंधेरे के बाद एक उजियाला आता है ना, रात होती है फिर दिन होता है, तो उसमें परमेश्वर हमें संभाल के रखते हैं, जैसे कि दूर करता है। और जब हम जो ये 3 पॉइंट मैंने बताए अभी, उसमें अगर हम अच्छे निकलते तो परमेश्वर हमें दुगनी आशीषित करता है। जैसे कि हम अभी जैसे 3 उदाहरण लिया, आयुब का उदाहरण लिया मैंने, यीशु मसीह के चेलों का उदाहरण लिया, दानियल का उदाहरण लिया। हम इसमें पहले वाले में देखते हैं कि आयुब का जब जीवन में जब परीक्षाएं आई थी, जब वो परीक्षाएं सब दूर हो गई, आगे चल के पढ़ते हैं, जब वो परीक्षा जब पूरी दूर हो गई थी तो वहां पर परमेश्वर ने सब कुछ उसको डबल दे दिया था। जैसे 700 है, जैसे 700 है तो उसको 1400 कर दिया था, और फिर उसके बच्चे वापस कर दिए थे। इनमें उसका पॉइंट है जब परमेश्वर हमें आशीषित करता है तो किन किन चीजों से हमें आशीषित करता है। उसका पहला पॉइंट है जीवन का मुकुट देता है हमें, हमें परमेश्वर का जीवन का मुकुट देता है। उसका वचन लिख लेते हैं हम लोग, याकूब का पहला अध्याय उसका 12 वचन। आमीन। लिखे तुमने याकूब 1 उसका 12 वचन। दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम लोग, धीरज को बढ़ाता है। हमारी जो धीरज होने की जो क्षमता होती है वो हमें इंक्रीज मतलब बढ़ाता है। हम उसका भी वचन देखते हैं, याकूब पहला अध्याय उसका 3 वचन। आमीन। और सोने के समान निकलकर आना, उसमें देखेंगे आयुब 23 अध्याय उसका 10 वचन। हम सभी अपने घर में जाकर ये सब जो वचन मैंने बोले उस वचन को खोल के पढ़ सकते हैं। हम मैं लास्ट में एक छोटा सा एग्जांपल देके खत्म करूंगा कि हम देखते सोना हम सभी लोग देखते हैं, सब लोग अपने गले कान में पहनते हैं कि सोने का। तो हम देखते हैं सोना क्या रहता है, पहले ऐसे पत्थर जैसा रहता है, कुछ भी कोई भी आकार में रहता है, लेकिन जब उसको आग में डाला जाता है तो उसका मतलब जितना वो आग में तपेगा उतना ही उसका जो मतलब उसका निखार होता है वो खुल के आता है, मतलब उतने ही लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं जब उसको आकार देते हैं। इसलिए जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमें उसको दुख की बात नहीं समझनी है, क्योंकि जब हम परीक्षा में पढ़ेंगे तभी हमारा आकार है जो बन के आएगा। आमीन। जब हमारा आकार अच्छे से आएगा तो फिर जो देखने वाले लोग रहेंगे वो हमें देखेंगे कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं, धर्मी व्यक्ति है। आमीन। आइए हम सब